कंसेप्ट जो उसने पहली बार पूछ लिया वो ये है भाई कि उसने सफियर के अंदर एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन डाल दिया। टेट्राहेड्रॉन का क्या मतलब होता है? टेट्रा पैक दूध सुना है? टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेड्रोन, हेड्रोन का मतलब होता है फेस। 4 फलक हों जिसके, 4 फेस हो। तो 4 फेस किसके होते हैं? 4 फेस होते हैं एक ऐसे पिरामिड के जिसका बेस ट्रायंगुलर हो। क्योंकि ट्रायंगुलर बेस है तो एक तो फेस नीचे हो गया, और ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं तो हर एक साइड के ऊपर एक तिरछा फेस आ जाएगा, एक स्लांट फेस आ जाएगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन को उसने सफियर के अंदर डाल दिया। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन उसको बोलते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, जिसकी सारी एजेस बराबर हो। ये भी मैं आपको बताई, बट इसको अलग से, जैसे ट्रायंगल्स के अंदर इक्विलेटरल है जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, सारे एंगल बराबर हैं, ऐसे ही रेगुलर टेट्राहेड्रॉन एक ऐसा पिरामिड, बिकॉज पिरामिड होने को तो ऐसा भी हो सकता है ना कि सारी एजेस बराबर ना हो ऐसे ऊंचा सा, बट इसकी सारी एजेस बराबर है। बट इसको हम नॉर्मल एक पिरामिड की तरह ही ट्रीट करते हैं, उसी से हम वैल्यूज निकालते हैं। तो उसने टेट्राहेड्रॉन को सफियर के अंदर डाल दिया और इस सफियर का रेडियस हमसे पूछा है। टेट्राहेड्रॉन के बारे में उसने बता दिया है, पिरामिड के बारे में उसने एज की लंबाई बता। तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए वो बता देते। देखो, पहले तो एक बार इसको विजुअलाइज कर लो आप। अब ये ठीक ठाक दिख रहा है, एक कांच का सफियर है बाहर, ठीक है, उसके अंदर एक पिरामिड है, ठीक है, और ये होएगा सेंटर, सेंटर होएगा ये सफियर का। जैसे एक ट्रायंगल के अंदर जब आप मीडियंस ड्रॉ करते हो, ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जब आप मीडियंस ड्रॉ करते हो तो ये जो सेंट्रोइड होता है 2:1 रेशियो में बांट देता है सेंट्रोइड इसको, ऐसे ही। और ये जो है ये इसके अंदर वाले और बाहर वाले सर्कल का सेंटर भी होता है। बाहर वाले सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना भाई, चारों सेंटर एक जगह आ गए, तो बाहर वाले सर्कल का वो भी होता है सेंटर, सर्कम सर्कल का। ऐसे ही एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के अंदर जब एक सफियर है, इसके चारों तरफ बाहर सफियर होएगा, तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ही होना पड़ेगा। क्यों सर, ऐसे क्यों होना पड़ेगा? आप एक सर्कल के अंदर वो तो डल जाएगी, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था, चलो छोड़ो। कुल मिलाकर रेगुलर ही होएगा, ऐसे मान लो, वो एग्जांपल दे रहा हूँ वो सेट। तो कुल मिलाकर ये रेगुलर ही होएगा। अगर इरेगुलर होएगा तो इसके सारे जो चोंच हैं, जैसे आप ऐसे मान लो एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल डालना चाह रहे हो, तो उसको साइक्लिक होना पड़ेगा, नहीं तो उस क्वाड्रिलेटरल की सारी चोंच जो है इसको टच नहीं करेंगी। ऐसे ही रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ही इसको होना पड़ेगा। क्लियर है, जो कि उसने बोला है। ओके, तो जब अपने पास एक पिरामिड होती है, पिरामिड की हम हाइट कैसे निकालते हैं जी? पिरामिड की हाइट हम निकालते हैं, जो पिरामिड की चोटी है उससे हम एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन पिरामिड के बेस पर आती है। तो ये कहां पर होती है? ये होती है इसके सेंट्रोइड पर, इसके सेंट्रोइड, या फिर इसके सरकम सर्कल पर, आप ऐसे बोल सकते, सरकम सर्कल के सेंटर। तो ये जो हाइट है ना इस पिरामिड की, इस हाइट को ये जो सेंटर है ये 3:1 रेशियो में बांटता है, 3:1 रेशियो में बांटता है ये जो सेंटर है इस सफियर पिरामिड की हाइट को। तो आप ऐसे देख सकते हो याद रखने के लिए कि 2D के अंदर, 2D के अंदर अगर हम बाहर वाले सर्कल का वो निकाल रहे हैं सेंटर, तो वो 2:1 रेशियो में होता है ये। और ऐसे ही ये जो चोंच है इसकी तरफ 2 होता है, बेस की तरफ 1 होता है। ऐसे ही पिरामिड के अंदर जो चोंच है उसकी तरफ हिस्सा होता है 3 और नीचे होता है 1। 3D के अंदर 3:1। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसकी हाइट निकालनी है और उसका 3/4 हिस्सा निकालना है। दैट्स इट। करें फिर, कर दें काम, चलो जी। तो इसके लिए अलग से आप ये फॉर्मूला भी रट सकते हो, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मत रटो यार, अंडरस्टैंडिंग बेसिक। हमें इसकी हाइट निकालनी है और उसको 3:1 रेशियो में बांटना है, यानी कि उसका 3/4 निकालना है। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, निकाल दें फिर, चलो। तो उसने क्या बताया है, रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड विद एज लेंथ 12, तो एज की लंबाई 12 है। ठीक है जी, तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये 12 है। ठीक है, तो मुझे निकालना है, ये पॉइंट है डी, तो मुझे सी डी की लंबाई निकालनी है और उसे मैं 3:4 कर दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूं, मैं इस डी से बी को ज्वाइन कर दूं। ठीक है, तो ये डी बी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो बेस वाली ट्रायंगल को देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है, ट्रायंगल ए बी ई को देखो, बेस वाली को ए बी ई को,
तो ये जो डी है ये इसका सरकम रेडियस है ना। तो ये क्या होएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड डिवाइडेड बाई √3, तो 12 डिवाइडेड बाई √3, सीधा सीधा हमें पता है। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बी से लेकर सी तक की लंबाई क्या हो जाएगी 12, वही हर एक एज की लंबाई 12 है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि हवा में है सी डी बी, जिसका हाइपोटेन्यूज है 12, एक साइड है 12√3 और मुझे ये निकालना है, उसको 3/4 करना है। तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले तो मैंने 12 को कैंसिल आउट किया मन ही मन में, ठीक है, 12 मैंने कॉमन ले लिया, फिर उसके ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। 12 मैंने कैंसिल आउट किया, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ वो 12 यहाँ लिख चुका हूँ। यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बच गया 1/3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1 बाई, तो √2/3, तो 12 इंटू √2 बटे में √3। तो ये तो पूरी आ गई सी डी, लेकिन मुझे इसका सिर्फ 3/4 हिस्सा चाहिए सीई, इसका सिर्फ 3/4 हिस्सा। दिस इज योर आंसर। तीन √6 की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम एक काम करते हैं 3 को भी अंदर भेज देते हैं। 3 अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 6 54। तो अब ये 7 का स्क्वायर 49 से बड़ा है, 8 का स्क्वायर 64 से छोटा है, तो 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है भाई।